जरा सुनिए, दीदी को कुछ बताना चाहती हैं आपको। आरएसएस, हिटलर, गोलवलकर की औलादे, सावरकर के माफी नाम वाले, माफी नामों और वजीफों वाले ये लोग आज हमसे कहते हैं कि आप जेएनयू से निकल जाइए। इजराइल के झंडे की फोटो मुझे दिखाते हैं। मैं कहती हूँ फिलिस्तीन जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। वक्त होना आसान नहीं, वक्त होना आसान नहीं, एक सूख का दरिया है और चाट के जाना है। आप याद रखिएगा कि ये वही आरएसएस है जो इस कैंपस में आज खाकी निक्कर से खाकी पैंट पे पहुंच के परेड कर रहा है। सही कह रही हो दीदी। हैं हम गुरु गोलवलकर की औलादे, जिन्होंने कभी स्वप्न देखा था कि इस देश के हर बालक के भीतर, बच्चे बच्चे के भीतर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए। हैं हम वीर सावरकर की औलादे, तुम हो ना अफजल की औलादे। हैं हम उन वीर वीरांगनाओं के वंश है जिन्होंने इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। तुम्हारे बाप कन्हैया लाल जैसे नहीं, जो जेएनयू में खड़े होकर, शिक्षा के मंदिर में खड़े होकर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाता है। तुम वही लोग हो जो 2009 में जब हमारे 70 से अधिक सैनिक मारे जाते हैं दांतीवाड़ा में, तो तुम जेएनयू में खड़े होकर सेलिब्रेट करते हो। तुम यहाँ पे जश्न मनाते हो जेएनयू में, और आज गाजा के लिए तुम्हारी छातियां फट रही हैं। तुम्हारे अम्मी अब्बू मर गए थे क्या गाजा में? ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे जो कुछ मन करता है करते हो ना, वो इसी देश में कर पा रहे हो। जो मन करता है बोलते हो, जो मन करता है करते हो। ये देश तुम्हें उतनी आज़ादी देता है कि जो मन करता है करते हो और जो मन करता है बोलते हो। याद रखिएगा। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। हम भी शर्मिंदा हैं। तुम जैसे आतंकवादी हम लोगों के बीच में रहते हैं। हथियार वाले आतंकवादी से तो फिर भी लड़ा जा सकता है, बंदूक वाले आतंकवादी से फिर भी लड़ सकते हैं, लेकिन तुम जैसे वैचारिक आतंकवादियों से लड़ा भी नहीं जा सकता। तुम्हारा डर दिख रहा है आरएसएस को लेकर, क्योंकि तुम्हें पता है कि आरएसएस यहां से स्ट्रांग करता है, बौद्धिक रूप से स्ट्रांग करता है। देशभक्ति की भावना एक व्यक्ति के भीतर भरता है, और यदि कोई यहां से स्ट्रांग हो गया और देशभक्ति की भावना उसके मन में आ गई, तो तुम जैसे लोगों के चंगुल में कैसे फंसेगा? कैसे वो देश के विरुद्ध बोलेगा? कैसे देश के टुकड़े करवाएगा? है ना? इसलिए तुम डरते हो। और इस देश के लोग इतने भी बेवकूफ नहीं हैं। वे जानते हैं कि किस प्रकार से इस देश की अखंडता को बनाए रखना है। तुम जैसे लोगों के चंगुल में नहीं आएंगे। नमस्ते, जय श्री राम।